नमस्कार दोस्तों, दोष देना बंद करें, अपनी गलती मानना शुरू करें। आप सभी तो जानते ही होंगे कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का मिलना कितना जरूरी है, नहीं तो ताली बजा नहीं सकेंगे आप, चाहे आप कोई भी हो। ठीक इसी प्रकार से एक ही इंसान का सारा दोष नहीं होता है। किसी भी गलती के लिए जब हम किसी एक इंसान पर सारा बोझ डाल देते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। ठीक इसी बात को भगवान बुद्ध ने भी कहा है इस कहानी में। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में गए हुए थे। वहां पर उनसे एक महिला ने पूछा कि आप किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, फिर आपने युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? भगवान बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और आखिर में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध की बात को सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात उस गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। तब भगवान बुद्ध ने उस गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सच है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब भगवान बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब मुझे ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है प्रभु, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेली ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। उस गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, कोई भी किसी काम का अकेला जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसलिए किसी एक व्यक्ति को दोष देना बंद करो और अपनी भी गलती ढूंढना शुरू करो। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।